स्व माने अपना, आप लोग सभी को जानते हैं। स्व माने अपना, बोध माने ज्ञान, अर्थात अपने आप का ज्ञान। तो हम कौन है? समाज हमें किस रूप में जानता है? हिंदू, है ना। हमारे समाज को क्या कहते हैं? हिंदू समाज। दूसरा है शत्रुबोध, अर्थात हमारे समाज का शत्रु कौन है, वो हमें किस तरह से हानि पहुंचा रहा है, ये जानना कहलाता है शत्रुबोध, अर्थात शत्रुओं का ज्ञान, अपना ज्ञान और शत्रुओं का ज्ञान। तो हम हिंदू हैं, हमारा समाज हिंदू समाज कहलाता है। तो आप लोगों को पता है हिंदू नाम कैसे पड़ा? हजारों साल से हमें हिंदू कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? आप लोगों ने सिंधु नदी का नाम सुना है जी। ये अखंड भारत में ये नदी बहती थी। जब भारत का विभाजन हुआ तो ये नदी पाकिस्तान में पड़ गई। तो जो पश्चिम की तरफ से अखंड भारत में हम आते हैं तो एकदम सागर जैसी विशाल नदी है जिसका नाम है सिंधु। 7 सहायक नदियाँ, 6 सहायक नदियाँ, सिंधु, झेलम, सतलज, चनाब, रावी, सरस्वती, इन नदियों के तटों पर ही जिसका नाम है आर्य सभ्यता। इस पूरे प्रदेश का नाम है ऋग्वेद, है ना। हमारा ही नहीं, ये संसार का सबसे प्राचीन पुस्तक है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में एक शब्द आया है सप्त सिंधुआ, अर्थात 7 नदियों वाला क्षेत्र। इसी सप्त सिंधुआ को हमारे देश के बगल में है ईरान। ईरान का नाम आज ईरान है, पहले इसका नाम था फारस। पारसी लोग यहाँ रहते थे। जब इस्लाम का आक्रमण हुआ फारस पर, भाग के भारत भी आए और तब इसका नाम बदल के रख दिया गया ईरान। तो उन लोगों की एक धर्म पुस्तक है जिसका नाम है जैन अवस्था। पारसी लोग तो सप्त सिंधुआ शब्द का उसमें दिया हुआ है हप्त हिंदुआ। क्या हो गया? हिंदू। सिंधु नदी के देश में रहने वाले लोग हिंदू कहलाए, स का हा हुआ, और सिंधुस्थान में रहने वाले लोग हिंदुस्तान। इस देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। अर्थात इस्लाम और ईसाई धर्म के आने के हजारों साल पहले हमारे देश का नाम हिंदू। इस तरह से हम हिंदू और हिंदुओं का प्रदेश हिंदुस्तान कहलाता है। पितृभू पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू इति स्मृता, अर्थात हिंदू किसको कहेंगे? बहुत अच्छी क्लियर कट परिभाषा है। हिंदू किसको कहेंगे? तो जो इस भारत देश को, जो हिमालय से लेकर के सिंधु मतलब कन्याकुमारी तक के प्रदेश को अपनी मातृभूमि मानता है, अपनी पितृभूमि मानता है, अपनी पुण्य भूमि मानता है, उसको हम हिंदू कहेंगे। चाहे उसका रिलीजन कुछ भी हो, उसका मजहब कुछ भी हो। अगर वो भारत देश को, जो कि हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी का पितृभूमि तो आप लोग समझते हो, मातृभूमि भी समझते हैं। इसको अगर मातृभूमि मानता है, इसको अगर पुण्य भूमि मानता है, तो उसको हम हिंदू कहेंगे। क्योंकि जो वैदिक सभ्यता बसी थी वो अपने को आर्य कहते थे। इतिहास की किताबों में सबने पढ़ा होगा आर्य आक्रमण सिद्धांत। ये कितना गलत है, क्योंकि आर्य जो है, आर्य शब्द जो है वो जाति सूचक शब्द नहीं है, ये एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, ये कॉमन नाउन नहीं है। आर्य शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत का शब्द है, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अर्थात जो श्रेष्ठ है उसको आर्य कहेंगे। एक ही परिवार में, मैंने पुस्तक पढ़ी है, एक ही परिवार जो अच्छा कर्म कहलाता था, जो अच्छा कर्म नहीं करता था, वो अनार्य कहलाता। तो आर्य जाति, अपने को वैदिक सभ्यता ने अपने को आर्य कहा, और इस आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में भी।